हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल सीएस संसार एंड दिस इज सीएस स्तुति महाजन। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू सबमिट ग्रीवेंस ऑन इनकम टैक्स पोर्टल। लेट्स सी। इनकम टैक्स रिफंड नॉट रिसीव्ड। हमने आईटीआर फाइल कर दी है, आईटीआर हमारी प्रोसेस हो गई है, लेकिन हमारे पास इनकम टैक्स का अभी तक रिफंड नहीं आया है। तो उस केस में अगर हमें ग्रीवेंस फाइल करनी है तो हम कैसे ग्रीवेंस फाइल करेंगे। तो इस सेशन के थ्रू मैं आपको स्टेप्स जो है वो एक्सप्लेन कर देती हूँ कि ग्रीवेंस जो है वो इनकम टैक्स के पोर्टल के ऊपर कैसे सबमिट की जाती है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, ई फाइलिंग पोर्टल के ऊपर जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का है उसके ऊपर हम अपना लॉगिन करेंगे। लॉगिन कैसे करेंगे? यूजर आईडी, हमारा लॉगिन आईडी क्या रहता है? पैन नंबर। तो वहां पे हम अपना पैन नंबर डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे, हमने अपना लॉगिन कर लिया। लॉगिन करने के बाद आपको ऊपर टैब्स में दिखाई देगा ग्रीवेंसेस। तो ग्रीवेंसेस के टैब को आप जैसे क्लिक करेंगे वहां पे आपको दिखाई देगा सबमिट ग्रीवेंस। सबमिट ग्रीवेंस को क्लिक करने के ऊपर देन हमें सिलेक्ट करना होगा सिलेक्ट द टाइप ऑफ ग्रीवेंस एंड एंटर द डिटेल्स। तो हमारी ग्रीवेंस किस तरह की है, इसके अंदर इनकम टैक्स पोर्टल के अंदर 8 डिपार्टमेंट के अंदर उसे डिवाइड किया गया है। जो भी हमने अपनी ग्रीवेंस जो वो सिलेक्ट करनी है वहां पे हमें दिखाई देंगे 8 रेडियो बटन है, जैसे कि ई फाइलिंग, एओ, सीपीसी, टीडीएस, यूटीआई, टीसीएल, एनएसटीएल, सीपीसी, आईटीआर, एसबीआई और डीआईटी। ये हमारे पास 8 डिपार्टमेंट्स रहते हैं। यहाँ पे रेडियो बटन है, रेडियो बटन मीन्स एट ए टाइम आप एक ही डिपार्टमेंट को सिलेक्ट करके अपनी ग्रीवेंस जो है वो डाल सकते हो। अब ये डिपार्टमेंट क्या क्या बोलती है, इसके आगे क्या है तो उसको हम बाद में एक्सप्लेन करती हूँ। अब इनमें से हमने कोई एक डिपार्टमेंट जो है वो अपना सिलेक्ट कर लिया। जैसे ही हमने अपना ये डिपार्टमेंट सिलेक्ट किया देन इसके बाद हम क्या करेंगे, सिलेक्ट द कैटेगरी एंड सब कैटेगरी ऑफ इशू एंड क्लिक ऑन कंटिन्यू। इसके बाद हमारे पास कैटेगरी, उसके आगे कैटेगरी और सब कैटेगरी आ जाएगी। उसको सिलेक्ट करने के बाद हम कंटिन्यू करेंगे। देन हम सिलेक्ट करेंगे असेसमेंट ईयर एंड एंटर द डिस्क्रिप्शन ऑफ इशू इन ग्रीवेंस डिस्क्रिप्शन। असेसमेंट ईयर को सिलेक्ट करेंगे, कौन से ईयर के लिए हम लोग जो है वो ग्रीवेंस को सबमिट कर दिए, और हमारे यहाँ पे डिस्क्रिप्शन उसके दे देंगे इशू क्या है। सिलेक्ट दी अटैचमेंट, इनकेस अगर कोई आप अटैचमेंट लगाना चाहते हो तो अटैचमेंट को भी आप वहां पे अटैच कर देंगे एंड क्लिक ऑन सबमिट ग्रीवेंस। एक बार आपके जब जो ग्रीवेंस है वो अपडेट हो गई, आपकी ग्रीवेंस जो वो सबमिट हो गई, तो आपके पास एक सक्सेस मैसेज आ जाएगा और उसके आपके पास जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है उसके ऊपर एक ईमेल भी आ जाएगी। ठीक है। अभी हमने जो 8 डिपार्टमेंट की बात की थी कि जब हमने ग्रीवेंस डालनी है उसके अंदर हमारे पास 8 रेडियो बटन थे। 8 रेडियो बटन मीन्स 8 डिपार्टमेंट थे हमारे पास कि जिन जिनके अकॉर्डिंगली हमारी ग्रीवेंस जो है उसको हम सिलेक्ट करके अपने ग्रीवेंस को सबमिट कर सकते हैं। अब इसको भी जल्दी से मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि ये जो डिपार्टमेंट है क्या कहते हैं। तो सबसे पहले ग्रीवेंस को सिलेक्ट करने का प्रोसीजर क्या है कि जो 8 डिपार्टमेंट आपको पता होना चाहिए आपके ग्रीवेंस उन 8 डिपार्टमेंट के अंदर किसके साथ बहुत ज्यादा क्लोजली रिलेटेड है। जिसके साथ आपके ग्रीवेंस जो वो क्लोजली रिलेटेड होगी उसी डिपार्टमेंट को सिलेक्ट करके आपको उसकी कैटेगरी और सब कैटेगरी सिलेक्ट करनी होगी। तो डिपार्टमेंट जो एक्सप्लेन की गए इसके अंदर है असेसिंग ऑफिसर, जो ईओ लिखा था असेसिंग ऑफिसर। ये डिपार्टमेंट किन इश्यूज के साथ डील करते हैं जिसके अंदर मेनली आपको असेसिंग ऑफिसर की इन्वॉल्वमेंट की रिक्वायरमेंट है। ठीक है। This department deals with the issues which include the involvement of assessing officer. The categories which are included in this department are appeal order not received, incorrect outstanding demand to be corrected by AO, जहां पे पर्सनली असेसिंग ऑफिसर की इन्वॉल्वमेंट की रिक्वायरमेंट है। वो सारे इश्यूज, अगर कोई ऐसा इश्यू है आपका तो आपको AO रेडियो बटन को सिलेक्ट करते हुए आगे चलना है। देन सीपीसी आईटीआर, इसके अंदर क्या है, अगर कोई भी आपके आईटीआर के साथ रिलेटेड इश्यूज हैं तो आप सिलेक्ट करेंगे सीपीसी आईटीआर। This department deals with the issues which involves the CPC and it is related to the ITR related queries. अगर आपकी कोई भी ITR के साथ related queries है तो उस केस में आप CPC ITR को select करेंगे। The categories which are included in this department are communication, demand, feedback, ITR processing, rectification, refund, social media, tax related queries and others. ठीक है। आईटीआर के साथ रिलेटेड अगर कोई भी यहाँ पे प्रोसेसिंग नहीं हुई, रेक्टिफिकेशन करवानी है, आपका रिफंड अगर आईटीआर के साथ रिलेटेड है तो आप क्या सिलेक्ट करेंगे, सीपीसी आईटीआर। नेक्स्ट हम चलते हैं सीपीसी टीडीएस। तो सीपीसी टीडीएस के अंदर क्या है, अगर आपकी कोई भी क्वेरीज टीडीएस के साथ रिलेटेड है तो आप सिलेक्ट करेंगे सीपीसी टीडीएस। This department deals with TDS related issues with CPC.
The categories which are included here are 26 years related challan correction, defaults related, form 16, 16A, 27D related, KYC and registration और portal related queries. ठीक है, तो अगर आपकी कोई भी आपका TDS किस में रिफ्लेक्ट होता है 26 years के अंदर, फॉर्म 16 में भी जैसे कोई सैलरीड है उनका फॉर्म 16 होता है, अदर देन सैलरी वाले उनका फॉर्म 16A, जिनका टीसीएस कटा हो उनका 27EQ जैसे उसके अंदर है, 27D फॉर्म टीसीएस के लिए भी रहेगा आपका। तो डिफॉल्ट्स के साथ रिलेटेड जो भी इनके चलान्स हैं, तो अगर इनके साथ टीडीएस के साथ रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरी आ रही है तो उस केस में आपके सिलेक्ट कर देंगे सीपीसी टीडीएस को आप सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं डीआईटी सिस्टम्स। एक्चुअली जब भी ये ग्रीवेंस डालते हैं, ठीक है, लोग क्या करते हैं सबमिट ग्रीवेंस तक तो चले जाते हैं, लेकिन जैसे ही वहां पे उनको डिपार्टमेंट सिलेक्ट करना होता है तो वहां पे उनका एकदम से हाथ रुक जाता है और बहुत सारी क्वेरीज आती है कि हमारी ये वाली क्वेरी है तो उसके साथ रिलेटेड हमें कौन सा डिपार्टमेंट जो वो सिलेक्ट करना है। डीआईटी सिस्टम्स, अब ये डिपार्टमेंट किसके साथ, अगर कोई टेक्निकल इशू आ गया आपके पास, तो अगर कोई टेक्निकल इशू है तो उस केस में आप डीआईटी सिस्टम्स को सिलेक्ट करेंगे। This department deals with system issues. The categories included in this department are assessment related technical issues, national website related, PAN related technical issues, refund banker का हालांकि एसबीआई में भी आएगा, लेकिन उसका अगर कोई टेक्निकल रिलेटेड इशू है तो वो आपका डीआईटी सिस्टम्स में आएगा। ओल्डर रिलेटेड टेक्निकल इश्यूज, लेटर नॉट फाइलिंग ऑफ रिटर्न एंड अदर इश्यूज। अगर कोई भी आपके टेक्निकल इशू आपके पास आ रहा है तो उस केस में आप डीआईटी सिस्टम्स को सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास एनएसडीएल। एनएसडीएल हमें पता है कि एनएसडीएल के अंदर कौन से इश्यूज डील किए जाते हैं, पैन के साथ रिलेटेड। दिस डिपार्टमेंट डील्स विद इश्यूज with NSDL, mostly PAN. The categories included here are Aadhaar seeding, allotment of same PAN to different person. अगर गलती से 2 persons को same PAN allot हो गया, digitization errors in PAN, क्योंकि हमें पता है कि PAN के अंदर 10 डिजिट है, तो 10 डिजिट के अंदर कितने अल्फाबेट्स हैं और कितने न्यूमेरिक है, और अगर हमारे डिजिटाइजेशन एरर्स आ गए तो उस केस में एनएसडीएल को हम सिलेक्ट करेंगे। Discrepancy of letters of PAN application, issues related to online PAN application in terms of receipt of documents, issues related to delivery of PAN. अगर PAN नहीं आया, PAN application rejected by the income tax department, PAN applications which are not uploaded to NSDL e-government central system and others. PAN के साथ रिलेटेड अगर हमारी कोई भी क्वेरी आ रही है तो उस केस में हमें सिलेक्ट करना होगा NSDL, ठीक है। देन एसबीआई। एसबीआई के अंदर क्या है, अगर हमारा रिफंड के साथ कोई भी इशू होगा तो हम क्या सिलेक्ट करेंगे, एसबीआई। दिस डिपार्टमेंट डील्स विद रिफंड इश्यूज। द कैटेगरीज आर रिफंड क्रेडिट इन रॉन्ग अकाउंट, गलत अकाउंट में अगर आपका रिफंड चला गया, रिफंड ऑर्डर पेड बट नॉट क्रेडिट इन एसएससी अकाउंट, वहां पे दिख तो रहा है हमें कि रिफंड ऑर्डर पेड बट एसएससी के अकाउंट में अगर वो क्रेडिट नहीं हो रहा, पेमेंट टेकन अदर देन ओरिजिनल एसएससी, या फिर ओरिजिनल एसएससी जो था उसके अलावा किसी और के अकाउंट में चला गया, तो अगर आपका रिफंड के साथ रिलेटेड कोई भी इशू है तो उस केस में आप सिलेक्ट करेंगे एसबीआई। देन यूटीआई आईटीएसएल, ये भी क्या है, अगर कोई भी आपके पैन के साथ, ये भी एक एजेंसी है जो कि पैन के साथ रिलेटेड जो भी मैटर्स है उनको डील करती है, तो अगर आपके पैन के साथ रिलेटेड कोई भी मैटर्स हैं तो उस केस में पैन जो इशू होते हैं या तो एनएसडीएल से या फिर यूटीआई आईटीएसएल एजेंसी से, तो ये डिपार्टमेंट भी आपके पैन रिलेटेड मैटर्स को ही डील करेगा। This department deals with the issues with UTI ITSL, mostly PAN. The categories included here are Aadhaar seeding, allotment of same PAN to different person, digitization errors in PAN application. तो सेम है जैसे कि NSDL डील करेगा अगर आपने NSDL के थ्रू PAN लिया है, और या फिर अगर UTI ITSL के थ्रू लिया है तो सेम तरह से ये भी PAN के साथ रिलेटेड मैटर्स जो है उसको डील करेगा। Then e-filing. This department deals with issues related to e-filing. E-filing के साथ अगर कोई आपके issues related है तो उस केस में e-filing department जो है उसको डील करेगा। The categories here are communication, compliance portal related queries, condonation, cybercrime, DSA related, FO portal grievance related, filing of returns of forms, form के साथ related। अगर इस तरह की e-filing के साथ related कोई भी है, e-filing के अंदर क्या है, आपका पासवर्ड है, प्रोफाइल है, आउटस्टैंडिंग डिमांड, DSC, रजिस्ट्रेशन, टैन के साथ रिलेटेड, अगर इस तरह की कोई भी आपकी क्वेरीज हैं तो आपको सिलेक्ट करना होगा ई फाइलिंग। तो बेसिकली जो मोस्ट ऑफ दी मैटर्स जो हैं 80% केसेस के अंदर हम लोग ग्रीवेंस किसके लिए डालते हैं, रिफंड के लिए, अगर हमारा रिफंड नहीं आया।
तो ये जो हमारे पास डिपार्टमेंट्स हैं, इनमें से सबसे ज्यादा हम किसको यूज करते हैं, कौन सा डिपार्टमेंट रिफंड नहीं आया, तो सबसे पहले हम यूज करते हैं एसबीआई को। अगर रिफंड नहीं आया तो हम क्या करेंगे, एसबीआई को क्लिक करके सिलेक्ट करके वहां पे अपने ग्रीवेंस डाल देंगे। या फिर अगर हमारा कोई आईटीआई के साथ रिलेटेड है तो सीपीसी आईटीआई को सिलेक्ट करते हैं, और अगर हमारा कोई टीडीएस के साथ रिलेटेड है तो हम क्या करते हैं, सीपीसी टीडीएस को सिलेक्ट करते हैं। तो मोस्टली रूटीन के अंदर हम लोग ये तीन चीजें जो हैं, तीन डिपार्टमेंट, इन तीन डिपार्टमेंट को हम ज्यादा यूज करते हैं। तो अगर मैं समराइज वे में आपको इसको एक्सप्लेन करूं, आपको अपना लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको ग्रीवेंस के अंदर सबमिट करनी है ग्रीवेंस। सबमिट ग्रीवेंस में आपको 8 डिपार्टमेंट दिखाई देंगे। जो भी आपके ग्रीवेंस है, उन 8 डिपार्टमेंट के साथ जो भी आपकी क्वेरी है, आप उस डिपार्टमेंट को सिलेक्ट करेंगे। बेसिकली ग्रीवेंस जो हम लोग डालते हैं वो है एसबीआई रिफंड के साथ रिलेटेड। अगर आपका कोई आईटीआई के साथ रिलेटेड मैटर है तो सीपीसी आईटीआई को सिलेक्ट करेंगे, और अगर आपका कोई टीडीएस के साथ रिलेटेड मैटर है तो हम क्या करेंगे, सीपीसी टीडीएस को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, बाकी भी यूज करते हैं। अगर कोई पैन के साथ आपकी कोई पैन रिलेटेड मैटर है तो उस केस में एनएसडीएल, यूटीआई, टीएसएल इसको हम यूज करेंगे। ई फाइलिंग मैटर के लिए ई फाइलिंग यूज करेंगे। अगर कहीं कुछ ऐसे मैटर्स हैं जहाँ पे कि आपको असेसिंग ऑफिसर की रिक्वायरमेंट है तो उस केस में हम क्या करेंगे, एओ को सिलेक्ट करेंगे। और अगर कहीं टेक्निकल इशू आ गए तो वहां पे हम क्या करेंगे, डीआईटी सिस्टम्स को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, उसकी कैटेगरी और सब कैटेगरी वहां पे दिखा देंगे। जैसे हम उसकी कैटेगरी और सब कैटेगरी दिखाएंगे, हम नेक्स्ट करेंगे तो हमारे पास असेसमेंट ईयर हमें सिलेक्ट करना होगा। असेसमेंट ईयर के बाद अगर हमें कोई वहां पे इशू जो है वो अपना एक्सप्लेन करना होगा। अगर कोई आपको अटैचमेंट लगानी है तो आप अपनी अटैचमेंट लगाकर सबमिट कर सकते हैं। और जैसे आपका वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगी, ग्रीवेंस आपकी हो जाएगी, सबमिट हो जाएगी, आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी के ऊपर ग्रीवेंस की कंप्लेंट भी वहां पे आ जाएगी कि आपने ये ग्रीवेंस फाइल की है। और कुछ ही दिन के अंदर, विद इन अ वीक और 10 days, ग्रीवेंस का जो रिजल्ट है वो आपको मिल जाएगा। सो दिस इज ऑल फॉर द डे। बहुत सारी मेरे पास ग्रीवेंस कैसे फाइल की जाती है, बहुत सारी क्वेरीज उसकी आई हुई है, तो इसलिए मैंने ये वाली जो वीडियो है ये इसके लिए रिकॉर्ड की है। इस तरह से ये प्रोसीजर को फॉलो करते हुए आप अपनी ग्रीवेंस जो है वो फाइल कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल फॉर द डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल सीए संसार। टिल देन, थैंक यू।